previous lectures, what we have discussed? See, we started with oxidation number, right? Now, with the help of oxidation number, we have seen what is oxidation. Oxidation is a process in which oxidation number increases. Then we have seen reduction. Reduction is a process in which oxidation number decreases. Then we have seen what is a redox reaction. Reaction in which one or more element undergoes oxidation process and one or more, again at least one element undergoes reduction process, right? Then we have discussed oxidizing agent. What is oxidizing agent? Oxidizing agent क्या था? Oxidizes the One which itself gets reduced. Itself gets reduced and oxidizes the other. Reducing agent is opposite of it. Gets oxidized, reducing the other, right? I'll write few names. You try to answer or try to identify. They will act as oxidizing agent, reducing agent, or both. K2Cr2O7, KMnO4, HNO3, HNO2, H2O2. Try to answer. K2Cr2O7. ये क्या किस तरह से एक्ट करेगा? It will act as oxidizing agent or reducing agent or both. Oxidizing. Okay, so it will always act as oxidizing agent. How do you decide that? कैसे decide किया? पहले से पता है इसलिए या कुछ देख के? सर पहले से पता था, 10th में था ये. Okay, see. So what, how to decide whether it will act as an oxidizing agent or reducing agent or both, whatever. See, potassium oxidation number is fixed +1. Oxygen in extreme, मतलब कुछ special cases हैं जिसमें change होगा, otherwise it is always -2. Let's check oxidation number of chromium. तो oxidation number of chromium कितना आ रहा है? 6 आएगा. 6. +6. क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +6 ही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होता, राइट? ऑब्वियसली सबका आपको नहीं पता हो, कुछ कुछ तो आपको पता लग जाएगा. तो क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इज 6. सो फ्रॉम हियर कैन इट इंक्रीज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर? क्रोमियम नो, इट कैन नॉट इंक्रीज. इससे तो डिक्रीज ही होगा. तो इससे डिक्रीज होगा, दैट मीन्स इट विल रिड्यूस. ये चीज जो होगी, क्रोमियम जो है अपने आप को रिड्यूस ही करने वाला है. तो इफ इट रिड्यूसेस देन इट विल बिहेव लाइक अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ही काम करेगा. व्हाई? बिकॉज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन दिस इज +6 and it cannot increase further. It cannot increase further. It can decrease from here but cannot increase from here. So भाई वो reduce होगा तो सामने वाले को oxidize करेगा. Okay. Next one, KMnO4, potassium permanganate. ये भी ऑक्सीडाइजिंग है. ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. रीजन, पोटेशियम चेंज होगा नहीं, ऑक्सीजन एक्सट्रीम केस में चेंज होता है. मैंगनीज ऑलरेडी +7 पे है, +7 is its maximum value, right? +7 is its maximum value. +7 के ऊपर तो बहुत रेयर ही कुछ कंपाउंड होते हैं जो जाते हैं, जो अपने सिलेबस में भी नहीं है. तो यू कैन ऑलवेज बी श्योर कि +7 से ऊपर तो कुछ भी नहीं होना. तो मैंगनीज भी नहीं जाना, तो ये जाना नहीं, ये जाना नहीं, ये जाना. तो यहाँ से ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? कम ही होगी, ज्यादा नहीं हो सकती, राइट? सो यहाँ से ऑक्सीडेशन नंबर कम होगी, ज्यादा नहीं हो सकती. तो रिड्यूस होगा, तो इट विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ओके, नेक्स्ट वन, HNO3. HNO3 सर ये भी ऑक्सीडाइजिंग ही है. This is also oxidizing agent. It cannot
act as a reducing agent. Because Let's see why. नाइट्रोजन का चार्ज +7 है. करेक्ट. नाइट्रोजन का +7 नहीं है, +5 है. +7 जाता ही नहीं वो. नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, उससे ज्यादा वो दे नहीं सकता. तो +5 से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का हो नहीं सकता, राइट? एक्सेप्ट फॉर दीज मेटल्स. ये जो नाइट्रोजन है इन सब के लिए एक्सट्रीम वैल्यू जो होती है, मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल. अब नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? हेलो, 5. सो 5 से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर इसका नहीं आ सकता, राइट? सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन मैक्स वैल्यू इज +5. तो भाई 5 दिख रहा है, इससे ऊपर जाएगा नहीं, राइट? दिस वन HNO2. से HNO2 कैसा एक्ट करेगा? Will act as a oxidizing agent or will act as a reducing agent or will act as a both? Sir, it will act as both क्योंकि इसमें नाइट्रोजन का ये 3 नाइट्रोजन का ऑक्सीजन 3 है, सो 3 से नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी आ सकता है. +3 से नीचे भी स्कोप है इसका, ऊपर भी स्कोप है. तो it can oxidize itself as well as it can reduce itself. Hence it can act as a reducing agent as well as it can act as a oxidizing agent. What about H2O2? Hydrogen peroxide. सर एक बार वो वापस एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे निकाला? किसका? कौन से वाले में? इसका? कोई भी बात. See, HNO2. Let us take HNO2. So identify oxidation number first. हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2. So -4 +1 -3 इसका हो गया प्लस, राइट? तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इन दिस क्वेश्चन इज +3. इन कंपाउंड इज +3, राइट? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन दिस कंपाउंड इज +3. तो +3 है, बट नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से कहां तक जाता है? -3 से +5 तक जाता है. इफ यू रिमेंबर, नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3. तो मिनिमम उसकी वैल्यू कितनी होगी? 3 - 8 -5 तक जा सकते हैं. और ऊपर जितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन, सॉरी 5 - 8 -3 तक जा सकती है एंड ऊपर 5 तक जा सकती है. तो -3 से 5 कुछ भी हो सकता है. और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना दिया हुआ? +3 दिया हुआ है. +3 दिया हुआ. सो 3 के ऊपर भी स्कोप है, नीचे भी स्कोप है. मतलब वो ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, खुद को रिड्यूस भी कर सकता है, वो दोनों कर सकता है. मतलब सामने वाले को भी दोनों कर सकता है. नहीं समझा? समझा सर. नेक्स्ट H2O2. What about H2O2? H2O2 क्या कहानी होगी? बोलो. इट्स नॉट डिफिकल्ट. हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना दिख रहा है उसमें? -1. -1. ऑक्सीजन का -2. -2. कैसे -2? कैसे -2? -1 होगा सर. -1 है. -1 होगा. हाइड्रोजन पेरोक्साइड है. -1 होगा. -1. तो -1 से ऊपर जाएगा, नीचे आएगा? ऊपर जा सकता है. ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है ना. 0 तो सबका ही ऑक्सीडेशन नंबर होता ही है ना. हाँ सर, तो ये भी दोनों होगा. दोनों हो सकता है. H2O2 can act as oxidizing agent as well as reducing agent. F2. This can act as both. इसका 0 ही है ना. हाँ, इसका 0 है तो किधर जाएगा वो? दोनों जगह जा सकता है कि एक ही जगह सकता है? दोनों जगह जा सकता है.
दोनों जगह जा सकता है। 0 से नीचे कहाँ जाएगा? -1 और ऊपर कहाँ जाएगा? +1 +2। फ्लोरीन कहीं नहीं जाता। इनफैक्ट सबसे पहला पॉइंट ही यही लिखा था हमने ऑक्सीडेशन नंबर में, फ्लोरीन का इट्स ऑलवेज -1। फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इससे तो ये ये कभी रिड्यूसिंग भी है। अपने, ये हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट कहेगा। सॉरी, ये सिर्फ रिड्यूस ही होने वाला है, 0 से -1 ही जाने वाला है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। नहीं समझा जी? फ्लोरीन यहाँ पे 0 पे, इसके पास कोई रास्ता नहीं, ये सिर्फ -1 पे जा सकता है। That means it can reduce itself, that's it. So to reduce itself, it has to oxidize someone, right? खुद को नेगेटिव बनाने के लिए किसी का इलेक्ट्रॉन ले, तो it acts as a oxidizing agent. In fact, fluorine is the strongest oxidizing agent, right? Okay. 3 और फटाफट बताओ। H2S बोलो। हाइड्रोजन सल्फर। H2S में कितना ऑक्सीडेशन नंबर है सल्फर का? -1 हाँ, oh, -1 -2 -2। सो -2 से नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, दोनों जाएगा, क्या क्या कर सकता है सल्फर? सल्फर की एक्सट्रीम वैल्यूज क्या होंगी? आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है सल्फर के? बोलो। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है सल्फर के? अच्छा, सल्फर की एक्सट्रीम वैल्यूज तो बताओ ऑक्सीडेशन नंबर की। आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं सल्फर के। अब बताओ एक्सट्रीम वैल्यूज क्या होंगी ऑक्सीडेशन स्टेट की? सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से कहां जा सकती है? हेलो 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 सर -2 से +6। -2 से +6। तो ये कहाँ जाएगा? नीचे जा सकता है -2 से? नहीं, नहीं ऊपर ही सर। जाएगा। नहीं जा सकता, ऊपर ही जाएगा। तो ये सिर्फ ऑक्सीडाइज होगा, तो दिस एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, राइट? तो ये ऑक्सीडाइज करेगा अपने आप को। सिर्फ सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ से ऊपर ही जाएगा, तो इट विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। SO2, SO2 में क्या दिया है? सर H2S तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ना? कैसे? खुद को ऑक्सीडाइज करेगा ना बेटा, -2 से ऊपर जाएगा ना। हाँ सर, हाँ। फिर नेक्स्ट SO2। सब जल्दी जल्दी बोलो, ओरल है। सल्फर का कितना है SO2 में? ऑक्सीजन इज एट -2, दोनों सल्फर दोनों दोनों बोल रहा हूँ, करेक्ट। SO3 सर ये SO3 सॉरी, इसका S का ये होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ, दिस एक्ट्स एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? ऑलरेडी सल्फर +6 पे बैठा हुआ है यहाँ पे, सो इससे ऊपर तो जा नहीं सकता वो, सो इट कैन नॉट ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। तो इसने क्या करना है, इसके पास एक ही ऑप्शन है, इट विल रिड्यूस इटसेल्फ। तो ये रिड्यूस करेगा तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। सो ऑक्सीडाइज करेगा, दैट मींस उसका सॉरी, इट एक्ट्स एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है? ओके, नाउ यस यस सर।
दो डेफिनेशन में पढ़ी थी ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना एंड अदर वाज डी इलेक्ट्रोनेशन। तो ऑब्वियस है इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज जाएगा एंड ऑक्सीडेशन स्टेट उसका ऊपर जाएगा, राइट? ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस एंड रिडक्शन मींस इलेक्ट्रोनेशन और रिड्यूस इन ऑक्सीडेशन नंबर, वो भी ऑब्वियस है दोनों चीजें। तो इन अ रिडॉक्स process H2, 1 mole of H2S, 1 mole of H2S loses 8 moles of electron. Find oxidation number of sulfur in product. ये ट्राई करो, सोचो। आया फर्स्ट क्वेश्चन? बोलो सर क्वेश्चन जरा समझा दीजिए। देयर इज अ रिडॉक्स प्रोसेस, कोई तो एक रिडॉक्स प्रोसेस हो रहा है, ठीक है? मतलब उसमें कोई तो ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, कोई रिड्यूस हो रहा होगा। उसमें H2S ने क्या किया, 8 मोल्स इलेक्ट्रॉन लूज किए, ठीक है? H2S ने क्या किया, 8 मोल्स इलेक्ट्रॉन लूज किया है। तो आपको क्या लगता है सल्फर का प्रोडक्ट जो बनेगा, जो प्रोडक्ट साइड होगा, उसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होना चाहिए? रिडॉक्स प्रोसेस है, कोई एक कंपाउंड होगा जो, कोई एक एलिमेंट होगा जो ऑक्सीडाइज हुआ होगा, कोई दूसरा रिड्यूस हुआ होगा। यहाँ पे सल्फ H2S की कहानी लिखी हुई है, 8 मोल्स इलेक्ट्रॉन उसने क्या किया, लूज किया, राइट? हाइड्रोजन तो कर नहीं सकता क्योंकि हाइड्रोजन पहले ही लूज करके बैठा हुआ है। हाइड्रोजन लूज नहीं करेगा क्योंकि हाइड्रोजन तो पहले ही लूज करके बैठा। तो कौन लूज करेगा? ऑब्वियसली सल्फर लूज करेगा। तो उस प्रोसेस में सल्फर H2S ने 1 मोल ने 8 मोल्स इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। तो you have to find the oxidation number of sulfur in the product. I hope अभी समझ में आया आपको। क्लियर बता दिया। एनीवन? आशु बता, उसका आंसर क्या आएगा? वैभव? सर अभिजीत, क्या होगा आंसर? +6 होगा। कैसे? H2S में जो होना है सल्फर, मतलब लूज करने का स्कोप हाइड्रोजन का तो नहीं। एक तो पहले हाइड्रोजन +1 पे बैठा है और +1 से ज्यादा वो पॉजिटिव हो नहीं सकता, राइट? अब +1 से तो उसने नीचे ही आना है, तो हाइड्रोजन करेगा कुछ तो गेन ही करेगा इलेक्ट्रॉन, उससे नीचे लूज नहीं करेगा। हेलो? हाँ सर। यस सर। तो ये लूज नहीं कर सकता, तो कौन लूज करेगा? सल्फर लूज करेगा। सल्फर कितने पे बैठा है वो? -2 पे। माइनस
1 मोल H2S 8 मोल्स इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एक सल्फर एटम 8 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। तो इस स्टेट से अभी -2 पे है, अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा तो कहां पहुंच जाएगा? +6। +6 पे खत्म हो गया। वही तो अभी नहीं समझा, तो आंसर इज +6। आई विल एक्सप्लेन अगेन। सी, लिखा क्या हुआ? H2S loses 8 moles of electrons, ठीक है। तो एक तो पहले यही समझ लेते हैं कौन लूज करेगा। H2S में लूज कौन करने वाला है? H2S में हाइड्रोजन पहले +1 पे बैठा है, सल्फर -6 पे बैठा है, ये तो -2 पे बैठा है, इसका तो कोई स्कोप ही नहीं है लूज करने का। हाइड्रोजन कहां से लूज करेगा? ऑलरेडी +1 पे है, +1 से ऊपर जाता ही नहीं हो। लूज करेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, राइट? हेलो, हाँ, तो लूज करेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर, हाँ, सो हाइड्रोजन का स्कोप नहीं है, तो कौन लूज करेगा? सल्फर कैन लूज। व्हाई? सल्फर इज ऑलरेडी at -2 and it can go up to +6. Sulfur is already at -2 and it can go up to +6 तक जा सकता है वो, ठीक है। सो सल्फर ही है जो लूज करेगा। अभी क्या बोला? 1 मोल ऑफ H2S loses 8 moles of electron। 1 mole 1 mole 1 mole 8 mole, मतलब 1 sulfur atom will lose 8 electrons। 1 mole loses 8 moles, तो 1 sulfur atom loses 8 electrons। तो ये पहले से 2 माइनस था, 2 पहले से लेके बैठा होता, 8 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तो +8, तो -2 से +8 करेगा तो +6 पहुंच जाएगा। ऑल राइट, जी सर। हेलो। Then next one, 3 moles of N2O2 loses 18 moles of electrons. Find oxidation number of nitrogen in product. अब यहाँ पे ऑक्सीजन भी जा सकता है, बट क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ नाइट्रोजन, तो आप समझो नाइट्रोजन ही जा रहा है। अरे यार, इतना टाइम थोड़ी लगता है। N2O2 है, किसका कितना है ऑक्सीडेशन नंबर? ये -2 पे बैठा है, ये +2 पे बैठा हुआ है, राइट? अभी 3 मोल है, तो 3 मोल्स ऑफ N2O2 मतलब कितने एटम्स हो गए? 6 moles of N हो गया, राइट? लूजेस 8 moles of electron, loses 8 moles of electron। तो 1 atom, 1 nitrogen atom will lose how many electrons? Will lose 3 electrons, 3 है ना, तो +5 6 moles के पीछे 18 moles देगा, तो 1 nitrogen +5 जाएगा, 3 electrons lose कर रहा है, so it will from +2 to reach to +5 सर। as in N2O5। सॉरी, 3 मोल थे, वो देखा ही नहीं मैंने। ओके। अभी लास्ट वाला अभी करके बताओ, बहुत आसान है। सोडियम ऑक्सीजन कहीं जाने नहीं है, लूज करने नहीं है, राइट? सल्फर आपको लूज करना है, वहां पे हिंट दिया हुआ है। 2 ऑक्सीजन कैन लूज नो डाउट, बट यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो 5 मोल्स ऑफ Na2S2O3 loses 10 moles of इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर आपको बताना है, कहां पहुंचेंगे? बताओ, एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है।
सर -1 -1